नेक्स्ट इज फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स अपन ने देख लिया, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब अपन बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब ड्रग क्या इफेक्ट हो रही है आपकी बॉडी के अंदर आने के लिए, ठीक है, आने के बाद सॉरी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिकली छोटा सा एग्जांपल। अगर मान लो कोई ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग है, ये बेसिकली क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर आने के बाद, ये सब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच गई, ये आपकी डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच गई, डिजायर्ड एक्शन करने के लिए तैयार है। अब ये क्या करती है? ये बाइंड करती है किसी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से, बॉडी के अंदर प्रेजेंट किसी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है? एक्शन बताती है। ये ड्रग बाइंड करती है आपके रिसेप्टर से, और ये रिसेप्टर से क्या देती है? एक्शन देती है। जब ये ड्रग आपके रिसेप्टर से बाइंड करती है तो इसको बोलते हैं एफिनिटी, एफिनिटी, ठीक है। और जब ये रिसेप्टर एक्शन प्रोड्यूस करता है आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ ड्रग, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। सो बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड द रिसेप्टर, एबिलिटी ऑफ a drug to bind the receptor is known as affinity, and the ability of drug to produce action after binding to a receptor is known as intrinsic activity. अब बात करते हैं इसी intrinsic activity की। based on intrinsic activity, अपन intrinsic activity की बात करें, intrinsic activity के ऊपर बेस्ड अपन 4 ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी 4 ड्रग्स होती है? पहली होती है एगोनिस्ट, दूसरी होती है पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है, तीसरी होती है इनवर्स एगोनिस्ट, सॉरी एगोनिस्ट, और लास्ट होती है आपकी एंटागोनिस्ट। अब ये बेसिकली तीनों चारों होती क्या है? एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट क्या होता है? जहाँ पर आपकी मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी हो, जहाँ पर मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब जितने भी रिसेप्टर्स हैं उतनी एक्टिव एक्शन मिल रहा है अपन को, जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स है उतना ज़्यादा एक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है? जहाँ पर सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब आपकी 50 रिसेप्टर्स ड्रग्स के साथ 50 ड्रग्स जो है रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग हुए, पर एक्शन जो है वो सिर्फ 25 का अपन को मिल रहा है, सब मैक्सिमल है, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं इनवर्स एगोनिस्ट, नेगेटिव इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इनवर्स नाम से पता चल रहा है, इनवर्स उल्टा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर अपन को रेस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव में मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि -25। अपन को जैसे चाहिए था कि हाई बीपी मिले, पर मिला क्या अपन को? लो बीपी। इसका क्या यूजेस है अपन पढ़ेंगे आगे, इनवर्स का, ठीक है। और एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट में आपका आता है नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो ये एंटागोनिस्ट अपन देते ही क्यों? जब उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं है। एंटागोनिस्ट हैज़ नो एक्शन ऑन इटसेल्फ, इसका कोई एक्शन नहीं है, बट इट प्रिवेंट्स द एक्शंस ऑफ अदर ड्रग्स। मतलब ये जो बाकी की 3 है, मतलब मैं तो बढ़ूंगा नहीं, न घटूंगा, न तुम्हें भी बढ़ या घटने दूंगा, ठीक है, ना तो मैं करूंगा ना तुम्हें करने दूंगा। मतलब एंटागोनिस्ट जो है वो इनका काम रोक देता, ठीक है, वो है एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैक्सिमल है तो एगोनिस्ट, सब मैक्सिमल है तो पार्शियल, नेगेटिव है तो इनवर्स, और नो है तो एंटागोनिस्ट। पर याद रखना एक इम्पोर्टेंट है कि जो एफिनिटी होती है वो सभी ड्रग्स की हाई होती है, सभी ड्रग्स की हाई एफिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये जब बाइंड करेंगे तभी तो रिसेप्टर कुछ एक्शन देगा, तभी तो अपन पास मैक्सिमल, सब मैक्सिमल, नेगेटिव या फिर नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी टाइप का कुछ भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसटीएम की। क्या है एसटीएम? एसटीएम की फुल फॉर्म होती है सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म,
सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। ये क्या होता है बेसिकली, व्हेन अ ड्रग बाइंड्स टू अ रिसेप्टर, ये ड्रग है, ये किसी रिसेप्टर से बाइंड किया और इसने एक्शन दिया, ठीक है। व्हेन अ ड्रग बाइंड्स टू अ रिसेप्टर अ सिग्नल, यहाँ पर जब ये बाइंड करता है तो एक सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। क्या जनरेट होता है, एक सिग्नल जनरेट होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू एक्शन बाय अ मैकेनिज्म, जिससे कि ये सिग्नल जो है वो एक्शन करता है और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। मतलब जब ये ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करता है तो उससे जो सिग्नल निकलता है वो क्या कहलाता है, सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म या STM, ठीक है। अब ये जो सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म है, STM है, इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ रिसेप्टर्स हैं, कुछ टाइप के रिसेप्टर्स हैं, अपन को वो रिसेप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स किसके लिए, STM के लिए, किस टाइप का रिसेप्टर प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप का रिसेप्टर है आपका आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर क्या होता है, बेसिकली एक नॉर्मल हमारे पास सेल है, ठीक है, इसके पास इसका खुद का चैनल है, इसको बोलते हैं आयन चैनल। क्या बोलते हैं, आयन चैनल, जहाँ से आपके आयन्स जो हैं वो अंदर बाहर होते रहते हैं, किसके बेसिस पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, ठीक है। अगर जब भी ये खुलेगा, जब भी ओपन होगा तो हाई टू लो आयंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। सो बेसिकली ये रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, दिस रिसेप्टर प्रेजेंट्स ऑन द गेट्स विच आर कॉल्ड आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। दिस रिसेप्टर्स, ये जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स है वो ये रहे यहाँ पर प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मली दिस गेट्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ये जो गेट्स होते हैं वो बंद होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई ड्रग आया, ठीक है, जैसे कि ये ड्रग है ए, ये ड्रग बाइंड करता है इस रिसेप्टर से, ठीक है, इस रिसेप्टर से ड्रग बाइंड करता है और इस गेट्स को ओपन कर देता है, गेट्स आफ्टर, सॉरी इसको हटाओ, ये ड्रग आया, ड्रग बाइंड करता है रिसेप्टर से और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, गेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है, गेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस टाइप के रिसेप्टर्स को बोलते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस आर द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर, दिस आर द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर, ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल, ये रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो होते हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ये अपने बॉडी में 3 जगह पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, 3 जगह पर। कौन कौन से 3 जगह पर, पहली जगह है आपकी ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। ये 2 टाइप के फंक्शंस करते हैं ब्रेन के अंदर, या तो ये इनहिबिटरी कर रहे होंगे या फिर ये स्टिमुलेटरी कर रहे होंगे, स्टिमुलेशन या फिर इनहिबिशन। अगर ये इनहिबिटरी कर रहे हैं, ठीक है, तो इन एंजाइम्स का नाम है गाबा ए, याद रखना ये गाबा ए, याद रखना ये, ठीक है। या फिर ये स्टिमुलेटिंग अगर होंगे तो ये होंगे या तो NMDA एंजाइम्स या फिर ये होंगे एम्पा, ठीक है। ये बस आपको याद रखना, ठीक है। दूसरे टाइप के हैं, दूसरा लोकेशन है आपका नर्व्स पर। नर्व्स पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, या तो ये नर्व एंडिंग, या तो नर्व एंडिंग पे, या फिर ये नर्व मसल्स एंडिंग पे, ठीक है, या तो नर्व एंडिंग पे या फिर नर्व मसल्स एंडिंग पर। और तीसरे ये प्रेजेंट्स होते हैं आपके, कहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं, ये सीरोटोनिन बहुत सारे होते हैं, पर ये पर्टिकुलर एक सीरोटोनिन है आपका 5-HT3, बस इतना याद रखना। ये 3 लोकेशंस पर आपके आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरे टाइप का एक और आपका जो सेकंड टाइप के आपके रिसेप्टर्स हैं, सेकंड है वो है एंजाइमेटिक रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर। पहला था आइनोट्रोपिक, दूसरा है आपका एंजाइमेटिक रिसेप्टर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स में क्या होता है बेसिकली,
ये रिसेप्टर्स आपके, जैसे कि ये मान लो सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका एंजाइमेटिक रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो इसके दो एंड्स होते हैं, पहला एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा। पहला एंड जो होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि ये सेल के बाहर है, ठीक है, और दूसरा जो है वो इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर पर बाइंड करता है आपका ड्रग, और इंट्रा सेलुलर पे होता है आपका, क्या होता है इंट्रा सेलुलर के ऊपर, इंट्रा सेलुलर में आपका होता है एंजाइम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका ड्रग आ गया और यहाँ पर आपका एंजाइम आ गया। ये क्या है, आपका ड्रग है और ये आपका एंजाइम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, दिस रिसेप्टर्स आर वेरी बिग रिसेप्टर्स विथ 2 एंड्स। ये रिसेप्टर कैसे होते हैं, बिग रिसेप्टर्स, ठीक है। इनकी साइज़ भी बड़ी, देखो आपको दिख रहा होगा, उसके मुकाबले ये इसकी साइज़ देखो छोटी सी है, इसकी साइज़ देखो बड़ी सी है। इसके दो एंड से एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर में आपके एंजाइम्स बाइंड होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका ड्रग बाइंड होती है। बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग एक्टिवेट्स द रिसेप्टर्स विच एक्टिवेट द एंजाइम। अब यहाँ पर जैसे ड्रग के ऊपर, जैसे ये ड्रग एंजाइम के ऊपर बाइंड हुआ, वैसे ये एंजाइम जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी चालू कर देता है, अपने एक्शन चालू कर देता है, ठीक है। सो दिस एंजाइम्स देन प्रोड्यूस द एक्शन। सो विदाउट ड्रग एंटरिंग द सेल द ड्रग कैन प्रोड्यूस एक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ड्रग जो है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, रिसेप्टर के लोकेशंस। ये रिसेप्टर्स आपकी दो जगह प्रेजेंट है, ठीक है। पहला तो है ये सी और दूसरा तो है ये एच। सी एच जगह प्रेजेंट है। पहला सी क्या होता है, साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स के जितने भी लोकेशंस है आपके सेल्स के अंदर, साइटोकिनिन जहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और एच से हार्मोन्स, 3 टाइप के हार्मोन्स हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ये PIG, पिग हार्मोन्स। कौन कौन से पिग हार्मोन्स हैं आपके, P से प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, I से इंसुलिन और G से ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, एंजाइमेटिक रिसेप्टर हो गया। तीसरे की बात करते हैं अपन। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है आपका G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये थोड़ा सा बड़ा होगा आपका, साइज में नहीं, पढ़ने में, ठीक है। कपल्ड रिसेप्टर, इसके 2-4 और नाम हैं, देखो इसके 2-4 और नाम। पहला इसको बोलते हैं हेपेटो हेलिकल रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसको, हेपेटो हेलिकल रिसेप्टर। दूसरा इसको बोलते हैं 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन, 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन। तीसरा इसका नाम है मेटमॉर्फिक रिसेप्टर। और चौथा एक और नाम है, इसका नाम है सर्पेंटाइन रिसेप्टर। बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। अब बेसिकली ये बहुत सारे नाम वाले रिसेप्टर में हो क्या रहा है, देखो क्या हो रहा है इस रिसेप्टर में। ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल में यहाँ पर ये आपका एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका GPCR है, GPCR, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं G प्रोटीन है। बेसिकली G प्रोटीन और G प्रोटीन रिसेप्टर दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये G प्रोटीन है, ठीक है, और ये G प्रोटीन रिसेप्टर है। हमेशा याद रखना है, ये जो ड्रग आ रहा है आपका, जो ड्रग है ये हमेशा GPCR पे बैठेगा, ठीक है, ना कि आपके G प्रोटीन पर बैठेगा। ये जो GPCR है ये G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। G प्रोटीन को क्या करेगा, ये G प्रोटीन इज प्रेजेंट नियर द रिसेप्टर इन द सेल, ठीक है, ये सेल के नीचे प्रेजेंट है। व्हेन द ड्रग बाइंड्स टू द रिसेप्टर, जब ये ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगा, द रिसेप्टर एक्टिवेट्स द G प्रोटीन, ये इसको एक्टिवेट कर देगा, इसको G प्रोटीन को। और ये G प्रोटीन जो है वो 2 भागों में टूट जाएगा। एक को बोलते हैं इनएक्टिव फॉर्म और एक को बोलते हैं एक्टिव फॉर्म, ठीक है। 2 भागों में टूट जाएगा, एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में। अभी जो एक्टिव फॉर्म है ये 3 फंक्शन कर सकता है।
ये 3 फंक्शन कर सकता है, सिर्फ 3 फंक्शन कर सकता है। CAMP से रिलेटेड, या तो ये बढ़ा सकता है CAMP को, या फिर ये कैल्शियम को घटा सकता है, या फिर ये आयन चैनल जैसा कि वो उधर कर रहा था आयनोट्रोपिक में जो कर रहा था वो वाला। पर याद रखना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या? एक्टिव कंपोनेंट जो है ये एक्टिव कंपोनेंट प्रोड्यूस ओनली वन आउट ऑफ 3 एक्शन। मतलब ये 3 कर तो सकता है, लेकिन या तो ये CMP करेगा, या तो ये कैल्शियम को करेगा इंक्रीज करेगा, या फिर ये आयन चैनल्स को ओपन या क्लोज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है जी प्रोटीन में, जी प्रोटीन के अंदर ये ड्रग आया, ड्रग ने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, रिसेप्टर ने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन 2 भागों में टूट गया, और ये जो टूटा हुआ भाग में एक तो इनएक्टिव फॉर्म है और एक एक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव फॉर्म या तो CAMP को इंक्रीज करेगा, ये कैल्शियम चैनल को इंक्रीज करेगा, कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, या फिर आयन चैनल्स को ये ओपन या क्लोज करेगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं इस जी प्रोटीन की। ये जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन, ठीक है, बेसिकली जी प्रोटीन जो होता है या तो ये GDP बाइंडिंग होता है या फिर ये GTP बाइंडिंग होता है। समझना, ये जो जी प्रोटीन है या तो ये GDP बाइंडिंग होता है या फिर ये GTP बाइंडिंग होता है। GDP बाइंडिंग होता है रेस्टिंग फेज पे। अगर आप रेस्ट में है जी प्रोटीन जो रेस्ट स्टेज में, तो GDP होगा, और ये स्टेबलाइज होता है। हमेशा ये याद रखना, ये स्टेबलाइज होता है। तो मान लो कि ये जी प्रोटीन है, ठीक है, तो इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है अल्फा, दूसरा हिस्सा है बीटा, और तीसरा हिस्सा है गामा। ठीक है, ये स्टेज में अल्फा के पास है GDP। क्यों? क्योंकि GDP है स्टेबलाइज और रेस्ट स्टेज पे। जैसे ही मान लो GPCR ने इसको कोई एक्शन दिया, ठीक है, तो ये GDP जो है ये क्या होगी, GDP में फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, जिससे कि GDP कन्वर्ट हो जाएगी GTP में। ठीक है, GTP जो होती है वो क्या करेगी, आपके इस जी प्रोटीन को 2 हिस्सों में तोड़ेगी। एक हिस्सा होगा आपका बीटा और गामा, और एक हिस्सा होगा अल्फा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। एक हिस्सा होगा आपका गामा, अल्फा। ठीक है, इस अल्फा के अंदर ये क्या है, एक्टिव फेज है। ये एक्टिव फेज आपकी 3 एक्शन करेगी। ठीक है, एक्शन अब जो दवाई है वो पर्टिकुलर समय के लिए काम करेगी। तो GTP में क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको नाम है GTPase एंजाइम। GTPase मतलब क्या होता है, GTP को रोकने वाला। ठीक है, तो ये GTP को क्या करेगा, बेसिकली GTP को वापस से GDP कर देगा, वापस से GDP कर देगा। और ये GDP क्या है, बेसिकली स्टेबलाइजिंग एंजाइम है। तो ये GDP वापस से जाकर किससे बाउंड हो जाएगी, आपके ये बीटा और गामा से, और ये वापस से क्या बना देगी, अल्फा बीटा और गामा स्टेबलाइज बना देगी, और आपका जो एक्शन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये जी प्रोटीन का काम है, और ये साइकिल चलती रहेगी बेसिकली। ठीक है, ये जी प्रोटीन हो गया आपके। अब ये जो जी प्रोटीन है, ये जी प्रोटीन 3 टाइप का हो गया आपके। ये जो जी प्रोटीन है, इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है, अल्फा, और इनएक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो हो गया आपका बीटा और गामा। और ये किस स्टेज में, GTP स्टेज में। और GDP वापस से जब ये GDP बन जाएगा तो ये वापस से अल्फा बीटा और गामा 3 कंपोनेंट्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, अब बात करते हैं इसी GPCR में 3 टाइप्स। ये जो GPCR है, अब कभी कभी आपने देखा होगा ये CMP बढ़ा रहे हैं, कभी कभी कैल्शियम बढ़ा रहे हैं, कभी कभी आयन चैनल्स खोल रहे हैं। तो ये बेसिकली कर कैसे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अपन इसके 3 मेन कंपोनेंट्स देखते हैं, 3 मेन टाइप्स देखते हैं। 3 मेन टाइप्स क्या हो रहा है, 3 मेन टाइप्स। सबसे पहले या तो ये GS, ठीक है, या तो ये GS, 3 टाइप के हैं, GS, GI और GQ। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स अपन को देखने हैं। ठीक है, जी प्रोटीन के अंदर GS,
GI और GQ, ठीक है। इसमें से जो GI है, ये GS है, GS क्या कर रहा है आपका, ये स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, GS। GI क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, किसे ये कर रहा है, एडिनिलाइट साइक्लेस स्टिमुलेट, ठीक है, एडिनिलाइट साइक्लेट AC को, एडिनिलाइट साइक्लेट को अगर ये स्टिमुलेट कर रहा है तो आपका एक्शन क्या होगा, CAMP को ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर ये एडिनिलाइट साइक्लेस को स्टिमुलेट कर रहा है तो ये CAMP को बढ़ा देगा, कौन, G प्रोटीन। अगर ये G प्रोटीन इनहिबिट कर रहा है एडिनिलाइट साइक्लेस को तो ये डिक्रीज कर देगा CAMP को, ठीक है। अगर ये इनहिबिट कर रहा है एडिनिलाइट साइक्लेस को तो ये CAMP को डिक्रीज कर देगा। और SQ के अंदर क्या हो रहा है, GQ के अंदर क्या हो रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है, किसे एक्टिवेट्स कर रहा है, ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट, कौन सा फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट, PIP2, ठीक है। इसको क्या कर रहा है बेसिकली, ये PIP2 को तोड़ रहा है, PIP2 को, ये जो अल्फा Q है, ठीक है, ये GS जो है वो अल्फा QS बना देगा, क्योंकि इसमें जो एक्टिव फेज है वो क्या है, अल्फा फेज है, GI हो गया, ये GQ का क्या बन जाएगा, अल्फा Q। ये GQ अल्फा Q क्या करेगा, एक्टिव फेज क्या करेगा, इसको 2 भागों में तोड़ देगा। कौन से 2 भाग, कौन से 2 भाग, या तो ये तोड़ेगा इसको IP3 में, या फिर इसको तोड़ेगा ये DAG में। दोनों क्या है, IP3 आपके इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट या फिर डाइसाइक्लिक ग्लिसरॉल, ठीक है, डाइसाइक्लिक ग्लिसरॉल, इन दोनों में तोड़ेगा। और ये जो IP3 है इसका काम क्या है, ये IP3 जो होता है वो इंक्रीज करेगा कैल्शियम को, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अपन ने पढ़ी। GS में क्या हो रहा है, CAMP बढ़ रहा है, GI में क्या हो रहा है, CAMP डिक्रीज हो रहा है, और GQ में क्या हो रहा है, PIP से कैल्शियम बढ़ रहा है। इसमें याद रखना PIP नहीं कर रहा है, PIP इज नॉट सेकंड मैसेंजर। यहाँ पर सेकंड मैसेंजर कौन है आपका, इनसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है वो सेकंड मैसेंजर है, क्योंकि वो आपकी कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर सेकंड मैसेंजर कौन है, CAMP एसिटाइल एडिनालाइट साइक्लेस यहाँ पर सेकंड मैसेंजर होते हैं। फर्स्ट मैसेंजर कौन है, ड्रग्स, जो कि या G प्रोटीन से बाइंड करेंगे। सेकंड मैसेंजर कौन है, ये रहे, ठीक है, ये नॉर्मल क्लियर। अब अपन ने 3 चीज़ें देखी, पहला इनोट्रोपिक रिसेप्टर, दूसरा एंजाइमेटिक रिसेप्टर, और तीसरा G प्रोटीन रिसेप्टर। एक और होता है चौथा, ठीक है, एक और होता है चौथा कौन सा होता है, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, ठीक है। चौथा कौन सा है, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। अब बेसिकली एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो ड्रग है ये बाइंड कर रहा है रिसेप्टर से। ये रिसेप्टर क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, मतलब ड्रग्स को मेम्ब्रेन क्रॉस करनी नहीं पड़ रही। यहाँ पर देखो ये जो ड्रग है ये बाइंड करके बाहर आया, ड्रग को मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तीसरे में देखो ये जो ड्रग आया ये बाहर रिसेप्टर से बाइंड हो गया, यहाँ पर अभी उसको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी नहीं पड़ रही है। लेकिन आपके फोर्थ वाला जो था इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में क्या होता है, आपकी जो ड्रग है इसको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है, इसको अंदर आना पड़ता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर आना पड़ता है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, एक और न्यूक्लियर, एक सेकेंड, इसका एक और नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन सुपर या फिर सब फैमिली, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन सुपर या सब फैमिली। अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली देखो, मान लो ये एक ड्रग है, ठीक है, ये एक ड्रग है। अब ड्रग का ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये ड्रग का न्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं,
दो टाइप के, या तो ये साइटोकाइनिन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या फिर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अगर ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, और अगर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस रिसेप्टर। अब एक चीज अपन ने देखी, यहाँ पर ड्रग को अगर बाइंड होना है तो ये यहाँ से ये क्रॉस करके इसके पास बाइंड होगा, या तो ये क्रॉस करके इससे साइड। तो यहाँ पर इसको दोनों जगह क्या कर रहा है, क्रॉस द मेम्ब्रेन को क्रॉस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए इस ड्रग को क्या होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए। सो ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर। सो ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स बाइंड to this receptors। ठीक है, ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर। अब बेसिकली काम कैसे करता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करते हैं। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर में, जैसे कि ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है, अब ये न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या करेगा, डीएनए से छेड़खानी करेगा, ठीक है, और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, न्यूक्लियर से बाइंड करेगा, रिएक्शन। ये जो साइटोप्लाज्मिक ड्रग है ये क्या करेगा, ये लेके जाएगा इसके पास, न्यूक्लियस के पास में, और ये डीएनए इससे खेलेगा। मतलब ये चाहे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हो चाहे न्यूक्लियर रिसेप्टर हो, दोनों काम एज इट इज सेम तरीके से कर रहे हैं बाय न्यूक्लियर फैमिली। मतलब न्यूक्लियर ये हमारा सबसे बड़ा मुखिया है। हम काम तो भले हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन हम काम तो न्यूक्लियस के अंडर में ही करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली इस ड्रग को सबसे पहले मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ रही है, फिर ये साइटोप्लाज्म से बाइंड होगा, न्यूक्लियस से बाइंड होगा, फिर ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो एक चीज़ याद रखना, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर द स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। दे आर स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। ये स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, इनके कोई एग्जांपल्स देख लो। साइटोप्लाज्मिक में याद रखो सीडी, कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो आपके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, सॉरी कौन कौन सी जगह पर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं। सीडी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देख लो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स या फिर मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है, या फिर डी, विटामिन डी। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अपन बात करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, एस सैटरडे से, एस से सेक्स हार्मोन्स हो गए आपके, सेक्स हार्मोन। ठीक है, विटामिन ए से विटामिन ए, और टी से थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, T3 और T4। सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरोन। हमेशा याद रखना, एस्ट्रोजन जो होता है वो प्योरली क्या है, प्योरली न्यूक्लियर रिसेप्टर है। लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो या तो साइटोप्लाज्मिक भी हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियर भी हो सकते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक भी हो सकते हैं और न्यूक्लियर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने 4 रिसेप्टर्स देख लिए। कौन कौन से 4 रिसेप्टर हो गए, देखो दिखा देता हूँ इधर, फिर से लिख देता अपन इधर इसको। पहला है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, दूसरा कौन सा हो गया आपका, एंजाइमेटिक, दूसरा कौन सा हो गया अपने पास, एंजाइमेटिक। तीसरा हो गया आपके पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR। ठीक है, और चौथा कौन सा हो गया आपके, ये वाला, कौन सा वाला, ये अभी पढ़ा अपन ने, कौन सा पढ़ा अपन ने, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये 4 टाइप के अपन ने रिसेप्टर्स पढ़े। इसमें से आइनोट्रोपिक रिसेप्टर जो होता है वो फास्टेस्ट एक्टिंग होता है। ठीक है, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आपका स्लोवेस्ट एक्टिंग होता है। ठीक है, और इन तीनों में
इन तीनों में नो मेम्ब्रेन क्रॉस रिक्वायर्ड। क्योंकि आपका रिसेप्टर जो होता है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इंट्रासेलुलर में मेम्ब्रेन क्रॉस रिक्वायर्ड, सो ओनली लिपिड सोल्यूबल कैन बाइंड टू द रिसेप्टर्स। ठीक है, वैसे ही जीपीसीआर में जी प्रोटीन्स बाइंड करते हैं। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा वो पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ थी फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर।